अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज की वीडियो को आपने सब टाइटल देख लिया, पाकिस्तान रहें या बाहर जाएं, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना ताकि आपको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान से बाहर आके कामयाब हो सकते हैं, देन यस यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर आके आपकी कामयाबी आपकी मुंतज़िर है और आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो आपको स्टेप ले लेना चाहिए। ठीक है जी। आप देखें, जो मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ, मैं रियलिटी पे बना रहा होता हूँ। ठीक है, लोग मुझे कह रहे होते हैं कि जो मैच्योर होते हैं वो मुझे बता रहे होते हैं कि उस्मान भाई आप अच्छी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, सब्ज बाग नहीं दिखाते, आप जो हकीकत है वो बयान करते हैं। कुछ लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं। तो आज दोनों के लिहाज से हम बातें करेंगे। देखिए, मैं जो पीछे मेरा मना करने में और किसी को यहाँ पे आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर तो मेरी ज़ात से कोई ताल्लुक हो तो आप मुझे कह सकते हैं कि यार उस्मान भाई आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बात सिर्फ मैं इसलिए ये वीडियोस बनाता हूँ कि आपको हकीकत आपके सामने खुली हो। अब हम उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा के आए होते हैं और मेरी वीडियोस उन फैमिलीज़ के लिए होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो बेचारे लोगों से उधार लेके आ रहे होते हैं, कुछ चीज़ें सेल करके आ रहे होते हैं और कुछ यूट्यूबर्स की गलत मिसगाइड की तरफ से वो आंखें बंद करके स्टेप ले लेते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि आगे है क्या चीज़। देखें, जो मेरा मकसद है कि पाकिस्तान में आगे जो डिसअपॉइंटमेंट है और डिप्रेशन है वो आगे बहुत ज़्यादा है। एज ए जॉब को लेके हर बंदा परेशान है पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में। तो ऊपर से अगर मैं और चंद जैसे कि कंसल्टेंट्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, एजेंट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं और यूट्यूबर उन्होंने दुकान लगाई हुई है अपनी कि जी 10 लाख है जी, यहाँ पे कमा रहे हैं, 12 लाख कमा रहे हैं। अब जो बेचारा पाकिस्तान में बैठा है वो 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मतलब अपनी जॉब कर रहे हैं, वो आगे परेशान हो जाते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। और ये जैसे हमारे गांव में होता नहीं, हम कहते यार वो फलाने का मुंडा वो 10 लाख कमा रहे है तो तू 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं। तो वो कहते चलो भाई सब चीजें बेच दो और निकल जाओ। फिर ऊपर से हमारा कौम का मरना ये है कि जैसे इंस्टाग्राम पे ये स्टोरीज लगाएंगे जी, आई एम लिविंग अ बेस्ट लाइफ इन योर, इस तरह करके। ठीक है, मतलब ये चल रहा होता है। आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लिया, 14 उस पर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी, फेसबुक पे लगा दिया। ठीक है, कभी ये उल्लू के बैठे होने ये नहीं लिखते कि भाई ये मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया है। मैं आपको कसम उठा के 99% कह सकता हूँ कि अगर उसका अब्बा पाकिस्तान में जागीरदार नहीं है, जमीनें नहीं है, कोई भी बंदा यहाँ पे अपनी पे आईफोन नहीं ले सकता। वो हमेशा इंस्टॉलमेंट्स पे लेता है और इंस्टॉलमेंट पे ले ले आगे, अगर वो 10 घंटे काम करता है तो वो 12 घंटे काम करेगा क्योंकि उसने आईफोन की इंस्टॉलमेंट भी देनी है। तो ये स्टोरीज कभी नहीं लगाएंगे कि भाई मैंने ये इंस्टॉलमेंट पे ली है। एडिडास के शूज लिए, वो भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे बर्तन धो रहे होते हैं और आप ये भी बताएं ना फिर। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा होता हूँ कि पाकिस्तान में आगे डिप्रेशन जो हकीकत है वो बयान करें। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कमा रहा हूँ जी 3.5 लाख रुपए। ठीक है, अब 1,80,000 रुपए मेरा कमरे का रेंट है, ये भी तो बताएं ना। मेरा सिर्फ ये होता है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करके आए अगर तो आ रहे हैं। ठीक है, ये सोचे ना लेके आए कि मैंने 10 से 15 लाख कमाना है, मैंने अपनी फीसें भी निकाल लेनी है, और अगर 5,000 यूरो है मैंने फीस भी निकाल लेनी है, अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी पूरे कर लेने हैं और मैं घर भी भेज दूंगा, अगर मैं कोई उधार लेके आया वो भी उधार दूंगा अपनी स्टडी के दौरान। तो ये सरासर गलत है। ठीक है, इस तरह के स्टेप कभी भी ना लें। आप सोच समझ के अपना होमवर्क अच्छा करें। इन लोगों के पीछे लग के फैसला ना लेके आ जाए जो बैठे होते हैं, बता रहे होते हैं 10,000 15,000 जी यूरो है, कमा सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि 1,80,000 रुपये मेरे कमरे का रेंट है भाई, 70 से 80,000 रुपये कहते हैं जो ग्रोसरी है वो बंदा खा जाता है। उसके बाद जो बंदे की ट्रैवलिंग है वो भी महीने की 20 से 25,000 में ट्रैवलिंग पड़ जाती है बंदे को। उसके बाद इंश्योरेंस है वो 15 यूरो चले जाते हैं मंथली आपके। मतलब ये सारी चीज़ें ये भी बताएं ना, फिर अब एक जो मिडिल क्लास होगा वो बेचारा सोचेगा कि हाँ जी ये बातें हैं। अब मुझे कोई इशू नहीं है। देखिए, आप मुझे कह रहे होते कि उस्मान भाई अगर मैं किसी को कहता हूँ हाँ जी ठीक है, कल बड़ा खुशी हुई है कि कभी आपने भी हमें कहा कि यूरोप आ, यार मुझे क्या इशू है। आप इमेजिन कर लें, खुद सोचें कि आपके ना आने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है और आपके आने से मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा। आपके ना आने से ना मुझे यहाँ पे नेशनैलिटी मिलेगी और आपके आने से मेरी नेशनैलिटी रुक नहीं सकती। ठीक है, और जो मेरी पे और मेरी जॉब पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो मैं सिर्फ ये कह रहा होता हूँ कि आप अंधाधुंध इन यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के ना आ जाया करें कि जी वो 15 लाख कमा रहा है, फिर पाकिस्तान में और ज़्यादा डिप्रेशन है, वो सोच रहे होते हैं यार सब चीज़ें बेच दो
وہ تو 15 لاکھ کما رہا ہے اور میں 20-30 ہزار کما رہا ہوں. کوئی یہاں تک کیسز آتے ہیں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں یار میں 1.5 لاکھ کما رہا ہوں 2 لاکھ کما رہا ہوں, لیکن میرے دوست کہہ رہے ہیں جی اس سے زیادہ آپ کمائی کر سکتے ہیں, جلدی جلدی سب کچھ بیچ کے آ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ریالٹی ہے کہ آپ جو دکھایا جاتا ہے نا وہ پیچھے والی پکچر آپ کو کبھی بھی نہیں دکھائی جاتی کہ میں ریسٹورینٹ پہ برتن دھو رہا ہوں, میں ایز اے ڈلیوری بوائے کام کر رہا ہوں, میں ایز اے کلیننگ مطلب جیسے کلیننگ کے کام ہوتے ہیں کہ ہاسپٹل میں پوچھا لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کمرے صاف کر رہا ہوں. کوئی اس طرح کی جاب کی کبھی نہیں لگائیں گے, یا تو پھر وہ بھی ریالٹی دکھائیں نا کہ میں بھائی یہ کام کر رہا ہوں, صبح 4 بجے میں اٹھ کے جا رہا ہوں, رات کو 12 بجے کمرے میں آ رہا ہوں, کھانا بنا رہا ہوں. یہ بھی ہے, یہ ساری چیزیں بھی بتائیں آپ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ کی اسٹڈی کے بعد جو آپ کو جاب ملے گی وہ آپ کی پے کتنی ہوگی, یہ چیزیں بھی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. تو اگر آپ کا گول آپ کو لگتا ہے کہ آپ باہر آ کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ اپنے جو ڈیسیجن آپ کا ہے, میرا صرف آپ کو بتانا ہے. صحیح بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.